नमो नमः प्यारे बच्चों, मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका रोली मिश्रा आज उपस्थित हूँ रुचिरा भाग 1 कक्षा 6 के द्वितीय पाठा को लेकर, जिसका नाम है शब्द परिचय सेकंड। प्यारे बच्चों, आप एक चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं जो शब्द परिचय फर्स्ट के नाम से था। उसमें आपको पुल्लिंग शब्दों के बारे में, जो पुरुषवाचक शब्द होते हैं, उनके बारे में पढ़ाया गया था। इस पाठ में आपको स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना पाठ। यहाँ पर देखिए, ये लिखा हुआ है द्वितीय पाठ शब्द परिचय सेकंड। अब यहाँ पर देखिए एक झूले की फोटो है। तो झूला को कहते हैं संस्कृत में दोला। अब आपको प्रश्न के माध्यम से समझाया जा रहा है कि ऐसा का यह क्या है, ये क्या है, यह क्या है। अब ऐसा दोला, यह झूला है। ऐसा मतलब यह, दोला मतलब झूला। ऐसा दोला, यह झूला है। जब कोई वस्तु स्त्रीलिंग में हो, शब्द कोई स्त्रीलिंग में हो और पास के लिए कहना हो, तो वहाँ कहते हैं यह, और यह का यह संस्कृत होती है ऐसा। तो यहाँ पर ये स्त्रीलिंग शब्द है जो दोला, इसलिए इसके लिए कहा गया ऐसा। ऐसा का, यह क्या है, ऐसा दोला, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, कुत्र का अर्थ होता है कहाँ, तो अस्ति मतलब है। तो दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। उपवन का अर्थ है बगीचा, दोला का अर्थ है झूला, अस्ति का अर्थ है। तो दोला झूला जो है बगीचे में है, ऐसा इसका अर्थ हो गया। आगे चलते हैं। अब देखिए ये घड़ी थोड़ा दूर है, इसलिए इसके लिए कहा गया वहाँ। वहाँ तो उसके लिए संस्कृत में जब स्त्रीलिंग शब्द है घड़ी, इसलिए इसके लिए लगाया गया सा। अगर कोई पुल्लिंग शब्द होता तो सह बोलते। पुल्लिंग में होता आपका कोई चीज़ तो सह बोलते, ऐसे सह जो लिखते हैं ऐसे सह सह। लेकिन क्योंकि घड़ी शब्द स्त्रीलिंग में है, इसलिए कहा गया स का। वह क्या है, वह क्या है। सा घटिका, घटिका अर्थ का अर्थ है घड़ी। तो वह घड़ी है, हिंदी अर्थ भी लिखा हुआ है, वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचना देती है या क्या बताती है, ऐसा इसका अर्थ हुआ। घड़ी क्या बताती है, तो घटिका समयम सूचयति, जो घड़ी है वो समय बताती है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए एते के, अब ये आपके पास भी है और ये इसमें दो चीज़ें हैं, दो शब्द हैं। तो दो के लिए क्या लगाएंगे, एते। एते मतलब ये दोनों, यहाँ पर दो हैं इसलिए एते कहा गया। तो एते ये क्या है, एते के का अर्थ हुआ ये क्या है। किम एते कोकिले, किम मतलब क्या, एते मतलब ये दोनों, कोकिले मतलब कोयल। तो क्या ये दोनों कोयल हैं, क्या ये कोयल है। कह रहा है न एते चटके, ये क्या है, नहीं, न मतलब नहीं, यह दो गौरैया है। चटके किम कुरुतः, जो चिड़िया हैं, ये दोनों चिड़िया हैं जो गौरैया हैं। किम कुरुतः क्या कर रही हैं या क्या करते हैं, तो गौरैया क्या करते हैं। एते बिहरतः, ये दोनों क्या कर रहे हैं, बिहार कर रहे हैं, मतलब फुदक रहे हैं। बिहारता चिड़िया फुदकती है ना, तो इसलिए इसको कहेंगे ये दोनों बिहार कर रहे हैं, या चिड़िया दोनों ये फुदक रहे हैं। आगे देखिए ते के। अब यहाँ पर आप देख रहे हो दो पिक्चर बनी हुई है कार की, लेकिन कार के लिए नहीं कहा जा रहा है। इसमें जो ये महिला ड्राइवर बैठी हुई है इसके लिए कहा जा रहा है। तो ते के, ते हो गया अगर कोई महिला एक से ज़्यादा, दो के लिए, दो महिलाओं के लिए और सर्वनाम अगर लगाना है तो कहेंगे ते। वे कौन हैं, यहाँ देखिए हिंदी अर्थ लिखा हुआ है, वे कौन हैं।
ते चालिके स्तः, ते मतलब वे दोनों, चालिके चलाने वाली या आप ड्राइवर कहें तो वे दोनों चालिके महिला चालक हैं। ते महिला चालक के लिए वे दोनों महिला चालक हैं। ते किम कुरुतः, वे क्या करती हैं। ते वाहनम चालयतः, वे गाड़ी चलाती हैं या वे कार चलाती हैं। वाहन का मतलब कार भी होता है, कोई भी वाहन होता है। तो आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ 3 फोटो बनी हुई है थाली की। अब ये बहुवचन इसको कहते हैं, बहुत सारी हैं, मतलब एक से ज़्यादा, 2 से अगर ज़्यादा हुई तो वो बहुवचन में आ जाती। इसके लिए, और ये पास भी हैं, तो इसके लिए क्या लगेगा, एताह। एताह मतलब ये सब, एताह काह। लेकिन हम लिखने के लिए लिखेंगे ये क्या है, ये क्या है, ऐसा लिखेंगे। ये क्या है, एताह स्थालिकाः, ये सभी क्या हैं, थालियाँ हैं। किम एताः गोलाकाराः, क्या एताः मतलब ये सब गोलाकार हैं, क्या ये सब गोलाकार हैं। आम एताः गोलाकाराः एव, आम मतलब हाँ, एताः ये सब गोलाकाराः गोल आकृति में ही हैं, एव मतलब ही, तो हाँ ये सब गोलाकार ही हैं, ऐसा इसका अर्थ हुआ। फिर देखिए ताह काह। अब देखिए ये जो हैं बकरियां हैं, बकरियों की फोटो है। अब यहाँ पर 3 बकरियां हैं, और 3 का मतलब कि 2 से ज़्यादा होते हैं तो वो बहुवचन में आते हैं, बहुत सारे में आते हैं, तो उनके लिए लगाते हैं हम ताह। ताह मतलब वे सब, तो ताह का, और क्योंकि ये स्त्रीलिंग है, बकरी क्या होती है, स्त्रीलिंग बोधक है, तो ताह का उनके लिए लगाएंगे ताह काह। वे सब क्या हैं, तो अताह अजाह, अजाह मतलब बकरियाँ, ताह मतलब वे सब बकरियाँ हैं। फिर ताह किम कुर्वन्ति, वे सभी क्या कर रही हैं या क्या करती हैं, वे सब क्या करती हैं, ताह चरन्ति, वे सब चरती हैं। प्यारे बच्चों, आपका वो अर्थ वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहाँ पर आ गया अभ्यास कार्य। तो अभ्यास कार्य में पहले क्वेश्चन का क जो है उसमें लिखा हुआ है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण का मतलब है बोलना। आपको ये सारी चीज़ें अपने शब्दों में बोलनी है, तो उच्चारण करो, बोलो इसको। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका, गायिका। अब इसमें आप देखिए सभी में आ है, सभी में आ है, और ये सभी शब्द जो हैं स्त्रीलिंग हैं, तो इसलिए इनको कहते हैं आकारांत। आ से अंत है जिसका, इसको बोलेंगे आकारांत शब्द। चलिए आगे चलते हैं। अब खा नंबर में देखिए, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्राणि मतलब चित्रों को, इन सभी चित्रों को, दृष्टानि दृष्ट्वा पदानि शब्दों को, उच्चार्यत बोलिए, उच्चारण करिए। इन सभी चित्रों को देख करके आपको इन शब्दों का उच्चारण करना है। तो यहाँ पहला शब्द है, देखिए ये सुई है। सुई को क्या कहते हैं, सूचिका। यहाँ पे चींटी है, ये चींटी को क्या कहते हैं, पिपीलिका। ये है आपकी चाबी, चाबी को क्या कहते हैं, कुंचिका। और ये है 2 चक्र वाली आपकी साइकिल, तो इसलिए इसको कहते हैं द्विचक्रिका। और ये मेज है, मेज को कहते हैं उत्पीठिका। मक्खी को कहते हैं मक्षिका, और माचिस को कहते हैं अग्निपेटिका। और आपकी ये स्केल है जिसको पटरी बोलते हैं हिंदी में, तो इसको कहेंगे मापिका। और ये है वीणा। तो इन सबको आपको देखकर इनको अच्छे से इनका बार बार उच्चारण करके इनको याद कर लेना है कि इसको संस्कृत में क्या बोलते हैं। अब प्रश्न नंबर 2 कक्का। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्ठके लिखत। वर्ण संयोजन करके, मतलब ये जो लिखे हुए हैं इनको मिला करके, कृत्वा करके, पदम शब्द को, कोष्ठके कोष्ठक में, ये जो कोष्ठक है, लिखत लिखिए। अब देखिए क है,
ये पहले चैप्टर में भी मैंने आपको अच्छे से समझाया। अब इधर देखिए, ये का है, का के नीचे हलंत लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये आधा है। और जब ये ऊ है, ऊ इसमें लग जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा और इससे ऊ की मात्रा बन जाएगी, ये हो जाएगा कु। और इधर रा भी हलंत, इसमें नीचे जो लाइन लगी है इसको हलंत बोलते हैं, और ये आधा है। जब इसमें ये छोटे ऊ की मात्रा बन जाएगा ये, तो ये हो जाएगा कु, ये हो जाएगा रू, और ये हो जाएगा आधा ता है, फिर आह मिलकर हो जाएगा तह। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कुरुतः, ये कु, ये रू, ये तह, कुरुतः। इसी तरह से ऊ है, ऊ, और फिर अब इसमें प्यारे बच्चों, इसमें हलंत नहीं लगाते क्योंकि ये स्वर है, स्वर हमेशा पूरा रहता है। लेकिन जो व्यंजन होते हैं, व्यंजन में कोई ना कोई स्वर रहता है, जब उसको निकाल के अलग लिख देते हैं तो इसलिए उसमें हलंत लगा देते हैं, तो वो बन जाता है आधा। अभी यहाँ पर ऊ है, ऊ पूरा है, ऊ और आधा दा। देखिए आधा दा क्योंकि नीचे हलंत लगा है, तो ऊ द्या, और ये है या में हलंत लगा है। अब इसमें जब ये आ मिलाएंगे तो ये बड़ा या बन जाएगा, तो ऊ द्या, द्या ऐसे, या ने, उद्याने हो जाएगा, ना में एक ही मात्रा हो जाएगा उद्याने, आ जाएगा आपका यहाँ पे उद्याने। अब देखिए ऐसे ही ये शब्द है, आधा सा है और फिर यहाँ पे कोई स्वर नहीं है तो ये आधा ही रहेगा, और था में आ लग जाएगा तो ये बड़ा था बन जाएगा। इस था, ला में ई की मात्रा ली, और का में आ, इस थालिका। तो इसी तरह आपको सभी शब्दों को ऐसे मिलाना है। यहाँ पर हो जाएगा घटिका लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा स्त्रीलिंग, जो स्त्रीलिंग बार बार आपको बताया जा रहा है, ये है स्त्रीलिंग। यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, देखिए सा आधा है क्योंकि हलंत है, तो ये इस ऐसे बोला जाएगा। फिर त और रा मिलके त्र ऐसा, फिर बड़ी ई का मात्रा लगा त्रि, फिर ला में छोटी ई का मात्रा लगा ली, और फिर अंग, फिर ह, तो स्त्रीलिंग ऐसा ये बन गया शब्द आपका। और यहाँ पे भी ये देखिए माँ और मापिका, मापिका पूरा लिखा हुआ, ये उद्यानी, स्थालिका, घटिका, स्त्रीलिंग, मापिका। अब देखिए खा नंबर, प्रश्न नंबर 2 का खा नंबर, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। पदानाम मतलब ये जो शब्द लिखे हुए हैं इनका वर्ण विच्छेदम, वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण मतलब ये अक्षर, अक्षर को आपको विच्छेद करके लिखना, अलग अलग करके लिखना। प्रदर्शयत मतलब दिखाइए, बताइए। पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत, शब्दों का वर्ण विच्छेद बताइए, दिखाइए। तो एक कोकिले शब्द है, इसका आपको देखिए बनाया गया है कि का था, का को हम हलंत लगा के लिख देंगे और इसकी ओ की मात्रा को प्लस करके लिख देंगे। फिर ये का है, का में छोटी ई की मात्रा है, तो का को हम हलंत लगा के लिख देंगे और इसकी छोटी ई की मात्रा को अलग से लिख देंगे। फिर ला है, ला को हलंत लगा के लिख देंगे और इसमें ए की मात्रा है, ये अलग से लिख देंगे। तो ये हो गया कोकिले। इसी तरह आपका ये कोकिले पूरा हो गया। ऐसे आपका चटके है, तो चटके के लिए हम लिखेंगे च प्लस अ प्लस ट्रा प्लस आ प्लस का प्लस ए। लेकिन जो व्यंजन शब्द होंगे उसमें आपको हलंत लगाना होगा, क्योंकि व्यंजन से जब स्वर अलग होता है तो ये रह जाता है आधा। इसी तरह आपका धाविका, ध धन अ, यहाँ पर हलंत नहीं लगा है लेकिन हलंत यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पर धा हलंत और आ, फिर प्लस व प्लस ई प्लस क प्लस आह, धाविकाह। इसी तरह आपका कुंचिकाह का और खट्वा का, और फिर उसके बाद आपका ये हो जाएगा छुरिका का। तो ये सभी आपको ऐसे ही बना लेना है जैसे मैंने और दोनों को इनको बता दिया, ऐसे ही कुंचिका का, फिर खट्वा, छुरिका, सभी का। चलिए, चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत। तीसरा प्रश्न है आपका, चित्र को देख करके संस्कृत पद लिखना है। संस्कृत पद का मतलब संस्कृत शब्द लिखना है। इनको क्या कहते हैं? तो देखिए ये है मेज, मेज को आपने पहले ही पढ़ा कि मेज को क्या कहते हैं? उत्पीठिका, ये आधा ता है और पा, उत्पीठिका।
अब दूसरा, ये क्या है आपका, इसको क्या कहते हैं, पेटिका। ये बक्सा है, एक बॉक्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, पेटिका। इधर ये नाव है, तो नाव को क्या बोलेंगे, नौका। फिर यहाँ पर एक गौरैया बनी हुई है, तो गौरैया को क्या कहते हैं, चटका। ये महिला है, तो महिला को क्या कहते हैं संस्कृत में, महिला ही कहते हैं। महिला शब्द संस्कृत का ही है। अब ये देखिए मापिका, इसको मापिका कहते हैं। ये है आपकी स्केल, इसको संस्कृत में क्या कहते हैं, मापिका। अब प्रश्न नंबर 4, वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। वचन के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब वचन आपको देखना है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि एक वचन मतलब है किसी एक चीज़ के लिए, द्विवचन का मतलब है दो चीज़ के लिए, बहुवचन का मतलब है जब दो से ज़्यादा हों तब बहुवचन में। जैसे लता शब्द है, तो लता की एक लता है, तो लता एक वचन में। लते लिख उठा, तो ये द्विवचन का हो गया, और बहुवचन में हो गया लताः, बहुत सारी लताएं। तो अभी देखिए गीता शब्द है, गीता शब्द को अगर हमें द्विवचन में लिखना है तो क्या लिखेंगे, जैसे ये लते लिखा है इसी तरह गीता को लिख देंगे गीते, तो यहाँ पे हो जाएगा गीते। फिर यहाँ पर लता है, तो क्या हो जाएगा, गीताः। फिर अब देखिए पेटिके शब्द है, जैसे ये लते था वैसे ही पेटिके है, तो लता की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेटिके का हो जाएगा पेटिका। यहाँ पर हो जाएगा पेटिका, और यहाँ पर बहुवचन में क्या हो जाएगा, पेटिकाः। जैसे गीता लता वैसे पेटिकाः। ऐसे ही खट्वाः है, कोई खट्वाः जो शब्द है इसका द्विवचन में क्या होगा, खट्वे। जैसे गीते पेटिके वैसे खट्वे। तो यहाँ पर एक वचन में होगा खट्वा, और द्विवचन में हो जाएगा खट्वे, और बहुवचन में तो खट्वा है ही है आपका। फिर देखिए सा है, सा किसी एक महिला के लिए, किसी एक लड़की के लिए कहना हो वह, तो कहेंगे सा। ऐसे ही एक वचन में सा, द्विवचन में क्या होगा, लते की तरह स, ते हो जाएगा यहाँ पर ते, और बहुवचन में हो जाएगा ताः, सा ते ताः। इसी तरह रोटी के द्विवचन में लिखा हुआ है, एक वचन में जैसे गीता लता पेटिका खट्वा, ऐसे ही रोटिका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका रोटिका, और रोटिके है, फिर इस रोटिका है यहाँ पर बन जाएगा आपका रोटिकाः। चलिए कोष्ठकात् उचितम शब्दम चित्वा वाक्यम पूरयत, ये आपका प्रश्न नंबर 5 है। कहा जा रहा है कोष्ठकात्, ये कोष्ठक से जो बने हुए हैं कोष्ठक, कोष्ठकात् कोष्ठक से उचितम शब्दम, उचित शब्द को, चित्वा चुन करके, वाक्यम पूरयत वाक्य को पूरा करना है आपको। तो यहाँ पर तो एक आपको बता दिया गया कि जैसे बालिका था और बालिकाः था, और पठति लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको भरना है बालिका। प्यारे बच्चों, इसमें देखना ये है कि जैसे आपका एक वचन में कोई एक पढ़ रहा हो तो पठति कहते हैं, लेकिन अगर दो कोई पढ़ रहा हो तो पठतः कहते हैं, और बहुत सारे पढ़ रहे हों तो पठन्ति कहते हैं। तो यहाँ पर पठति है, एक वचन का है, तो आपका ये क्यों, और ये क्या दो दो दिए हुए हैं आपको, बालिका और बालिका। एक बालिका है और यहाँ पर बहुत सारी बालिका है, ये एक वचन का, ये बहुत सारी का। तो यहाँ पर पठति जो शब्द है ये एक वचन का है, इसलिए यहाँ पर क्या भर देंगे, बालिका, बालिका पठति। ऐसे ही अगला देखिए, अजाह और अजय दो दिए हुए हैं, अजय द्विवचन का है और अजाह बहुवचन का, बहुत सारों के लिए। तो यहाँ पर द्विवचन की क्रिया है, चरता, चर रही हैं, दो चर रही हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अजय, अजय हो जाएगा। इसी तरह ये जो संति हैं, इसको, इसका मतलब होता है हैं। अब हैं शब्द है बहुवचन, तो क्योंकि ये द्विवचन का है, ये बहुवचन का है, तो यहाँ पे हो जाएगा द्विचक्रिकाः, यहाँ पर हो जाएगा आपका द्विचक्रिका। बहुत सारी द्विचक्रिकाएँ, बहुत सारी साइकिल चल रही हैं, ऐसा है। हैं, बहुत सारी दो चक्के वाली जो चीज़ है वो हैं, बहुत सारी हैं। अब यहाँ चलती शब्द है, चल रही है, ये चलती है, तो एक वचन का, जैसे पठती था ऐसे चलती है, तो चलती यहाँ पर नौका एक है, नौका चलेगी, एक नौका चलेगी, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका
नौका चलती, नौके नहीं होगा, अगर चलता होता तो हो जाता नौके, लेकिन यहाँ पर चलती है इसलिए नौका हो गया। अब इसी तरह अस्ति, अस्ति मतलब है। अब देखिए यहाँ है, ये है, तो है के साथ क्या लगेगा, एक वचन का, सूचिका, सूचिके नहीं लगेगा, सूचिका द्विवचन है, सूचिके एक वचन, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सूचिका। इसी तरह उत्पतंती, ये बहुवचन का, उड़ रहे हैं, तो उड़ रही हैं, तो यहाँ पे मक्षिका और मक्षिके हैं, तो मक्षिके द्विवचन का है, मक्षिका बहुवचन का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मक्षिका उत्पतंती। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, साते ताः इति एतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मतलब कहने का है कि ये जो साते ताः है, सा मतलब वह एक महिला, ते मतलब दो महिला, और ता मतलब वे बहुत सारी महिलाएं। इसका मतलब है वह, वे दोनों और वे सब, लेकिन ये है महिला के लिए, इसलिए मैं बता रही हूँ, एक महिला के लिए, दो महिला के लिए, बहुत सारी के लिए, और बाकी ये हैं सर्वनाम पद। इसका मतलब है वह, वे दोनों और वे सब। तो इति एतेभ्यः मतलब है कि ऐसे जो ये शब्द हैं इन सभी का उचितम, उचित, सर्वनाम पदम, सर्वनाम पद चित्वा चुन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब यहाँ पर देखिए लता अस्ति लिखा हुआ है, तो लता क्या है, एक लड़की है, स्त्रीलिंग है, और एक है, तो इसके लिए क्या लिख देंगे, सा अस्ति। अब यहाँ पर देखिए महिला, बहुत सारी महिलाएं हैं, धावंती, महिला धावंती, महिलाएं दौड़ रही हैं या दौड़ती हैं, तो धावंती के लिए क्या हो जाएगा, ताह, बहुवचन का, महिला की जगह पर क्या हो जाएगा, ताह, ताह धावंती, ताह धावंती। यहाँ पर आपका हो जाएगा ताह। अब देखिए सुधा वदति, सुधा वदति, सुधा अकेली है, महिला है, तो सुधा कह रही है, तो सुधा के लिए क्या हो जाएगा, सा, अकेली के लिए हो जाएगा आपका सा मैं लिख दे रही हूँ, यहाँ पर हो जाएगा सा वदति। इसी तरह आपका है जवनिके दौलतः, जवनिके मतलब होता है पर्दा, और यहाँ पे द्विवचन में है, जवनिके लिखा हुआ है तो द्विवचन में, दौलतः हिल रहा है, डोल रहा है, तो जवनिके दौलतः। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ते, ते। अब पुल्लिंग में आपने देखा था ते बहुवचन होता है, जबकि स्त्रीलिंग में ते हो गया। अब इसी तरह आपका पिपीलिकाः चलन्ति, पिपीलिकाः चलन्ति। अब पिपीलिका मतलब चींटी, और बहुत सारी चींटियाँ चल रही हैं, तो बहुत सारी हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ताह, ये हो जाएगा आपका ताह। इसी तरह देखिए चटके कूजतः, अब दो चटका है, ये दो चिड़िया गौरैया है, तो चटके कूजतः, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ते, ते लिख देंगे हम इसमें। अब आगे चलते हैं, मंजूषातः, प्रश्न नंबर 7 है, मंजूषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब मंजूषातः, ये जो मंजूषा दी हुई है, लाइन दी हुई है, इसका क्या है, इससे कर्तृपदम चित्वा, कर्तृपद चुन करके रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है संति। अब संति ये बहुवचन का है, हैं, संति का मतलब होता है हैं, तो हैं इसमें से क्या हो जाएगा, ये पुष्पमाला जो बहुवचन में है, यहाँ पर हो जाएगा पुष्पमालाः संति, पुष्पमाला, यहाँ पर आधा सा है, पुष्पमालाः संति। अब देखिए इधर अगले में पश्यति, एक वचन है, देखता है, तो देखेगा कौन, यही बालक, बालका पश्यति हो जाएगा आपका बालका पश्यति। लिखति, लेखिका लिखति। अब गर्जन्ति, कौन गरजेगा, सिंहाः, सिंहाः गर्जन्ति। फिर चलति, अब त्रिचक्रिका, पहले द्विचक्रिका था, अभी यहाँ त्रिचक्रिका, तीन चक्कों वाली कोई जो चीज़ है, जैसे ऑटो रिक्शा हो गया, तो त्रिचक्रिका, तीन चक्के वाली, चलती, चलती है, यहाँ पर हो जाएगी त्रिचक्रिका।
अब प्रश्न नंबर 8, मंजूषतः कर्तृपदानुसारं क्रियापदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। मंजूषतः, ये मंजूषतः है, यहाँ से आपको कर्तृपद के अनुसार, ये सब हैं कर्तृपद। कर्तृपद का मतलब होता है करने वाला। जैसे आपने पिछले उसमें देखा प्रश्न नंबर 7 में, अभी आपने यहाँ देखा कि ये सब क्या था, कर्तृपद को चुनकर लिखना था। ये कर्तृपद था, सभी क्रिया जो कर रहा है उसको कहते हैं कर्तृपद। जैसे पुष्पमाला, पुष्पमाला हैं तो क्या है, पुष्पमाला है। पश्यति, पश्यति मतलब देखना, बालक पश्यति, बालक देखता है, तो बालक को देखने वाली जो क्रिया है वो कौन कर रहा है, देखने वाली क्रिया को बालक कर रहा है, तो ये कर्तृपद हो गया, कर्ता हो गया। ऐसे लिखने की जो क्रिया है वो लेखिका कर रही है, लेखिका लिख रही है, तो यहाँ लेखिका कर्तृपद हो गया। गर्जंती, जो गरजने की क्रिया है वो शेर कर रहा है, सिंह कर रहा है, तो सिंह कर्तृपद हो गया। इसी तरह चलती में ये कर्तृपद हो गया। तो इसमें अभी आप क्या है, ये सब कर्तृपद लिखे हुए हैं, आपको इनकी क्रियापद लिखना है। ये क्रिया क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रियाएं लिखी हुई हैं, आपको इनमें लिखना है, भरना है। तो देखिए सौम्या, सौम्या और चटके, सौम्या क्या करेगी, सौम्या का हो जाएगा नृत्यति, क्योंकि ये सौम्या के साथ नृत्यति होगा, ये आधाता है, सौम्या नृत्यति। और चटके क्या है, बिहरता वाला था, चटके बिहरता। और ऐसे ही 2 बालिके हैं तो बालिके क्या करेंगी, आपका गायता हो जाएगा। छात्राः लिखन्ति और जनाः पश्यन्ति, यहाँ पर ये सभी क्रियाएं थी और ये आपका कर्तृपद था। जो करने वाला था इन क्रियाओं को उसको कर्तृपद और इसको कहेंगे क्रियापद। प्यारे बच्चों, आपका यहाँ चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है और आशा करती हूँ कि आप सबने बेहद अच्छे तरीके से ये पूरा चैप्टर समझ लिया होगा। अगर आपको कुछ पूछना हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, और अगर पसंद आया हो, आपने इससे कुछ सीखा हो, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को। धन्यवाद।